हेलो दोस्तों, देसी मैथिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो मेरा क्लास है पार्टनरशिप का है, यानी साझेदारी वाले प्रश्न में इसमें एक एक टाइप का प्रश्न हम कवर करेंगे। दोस्तों जितना भी प्रश्न लेके आए हैं जान लीजिएगा एकदम टाइप वाइज टाइप है। ऐसा कोई भी हम सवाल नहीं दिए इसमें कि अगर एक टाइप का प्रश्न दे दिए तो सेम सेम फिर दोबारा को वही टाइप दे दे। नहीं दोस्तों, जितना भी प्रश्न लेके आए हैं 10-11 जो भी होगा प्रश्न पर सब टाइप वाइज टाइप होगा। और बात मान लीजिएगा इतना अगर आप कवर कर लेते हैं एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा और कहीं से पूछा जाएगा ना, किसी भी माध्यम से पूछा जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे आपके एग्जाम में जो भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आपके क्वेश्चन पे दिया है? पहला क्वेश्चन तो हमेशा बताते हैं टाइप वाइज टाइप दे रहे तो यार पहला क्वेश्चन आप देख के सोचते हैं बहुत इजी है यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये सोच के हट जाते तो अच्छा नहीं लगता। दोस्तों आप कम से कम ये, और रही बात क्लास गैप कहाँ हो रहा है तो हम आपको पहली बात बता दें दोस्तों, बहुत ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ जा रहा है ऑफलाइन क्लास में, इसीलिए थोड़ा थोड़ा गैप हो जा रहा है। इससे हम आपसे निवेदन करेंगे आप बने रहिएगा, आपका कवर जरूर हम करेंगे। ए तथा बी ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख रुपए के लाभ में बी का लाभ ज्ञात करें। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप पहले क्या करेंगे? एक चीज मैं आपको सबसे पहले समझा देना चाहता हूं दोस्तों, जानते हैं इसमें क्या क्या चीज रहता है। एक एक मान लीजिए एक पूंजी का एक पूंजी रहता है दोस्तों, और एक दूसरा जो रहता है आपका समय इसमें रहता है, और तीसरा इसमें जो होता है लाभ रहता है। ये चीज, यही 3 चीज का जिक्र होता है पार्टनरशिप और साझेदारी वाले प्रश्न में, यही 3 टाइप का। और एक टाइप का हमने छोड़ दिया है गलती से इस क्वेश्चन को, ठीक है, हम बाद में उसे एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 3 शब्द होते हैं, एक पूंजी रहता है, एक समय रहता है और एक लाभ रहता है। दोस्तों तो इन सबसे बेस्ट आपको बता देना, कभी कोई सवाल रहता है ना, अगर किसी के पूंजी में आप उसके टाइम का गुणा करेंगे ना, समय का गुणा करेंगे ना, तो उसके लाभ का ही अनुपात या लाभ ही मिलेगा। ये आपको जानना बहुत बड़ी जरूरत है, ये फैक्ट आप जान लीजिएगा। यानी आप ये हम समझाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 लगाया एक साल के लिए, तो 50 गुणे 1 करेंगे तो उसका लाभ का अनुपात मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 70,000 लगाया 2 सालों के लिए, यानी 70,000 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, तो वो उसका लाभ का अनुपात मिलेगा। ये चीज आपको समझना बहुत बड़ी जरूरत होता है, यानी पूंजी में समय का गुणा करेंगे तो लाभ का अनुपात ही आता है। सबसे पहली बात आप समझाते हैं, यानी एक एक चीज आप समझते रहिएगा, हम आपको समझाते रहेंगे। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है ए ने कितना लगाया, 30,000 लगाया। ए ने कितना लगाया, ए ने 30,000 लगाया, ए ने 30,000 लगाया। बी ने कितना लगाया, बी ने 45,000 लगाया, बी ने 45,000 जो दोस्तों लगाया। बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात, सबसे पहले बता दें, बताइए इहो 30,000 लगा के 2 साल काम किया अपने पूंजी पे, इहो 45,000 लगा के 2 साल काम किया नहीं किया, बस गुणा कर देंगे ना तो इनके लाभ का क्या आ जाएगा, अनुपात ही आ जाएगा, बस लाभ का अनुपात आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो नहीं, 3 जीरो काटेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, आप 15 दूना 30, और ये 15 तिया 45, इनके लाभ का टोटल अनुपात मिला 2:3। यानी ए को 2 रुपया लाभ मिलेगा तो बी को 3 रुपया मिलेगा, जिस हिसाब से इन्होंने जिस टाइम के लिए पूंजी लगाया है। अब क्या करना, टोटल यहाँ लाभ देखिए कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और यहाँ पे कितना दिया है, 1,50,000, 1,50,000 दिया दोस्तों, 1,50,000। अब क्या करना, एक बराबर मान निकालेंगे, 5 तिया 15, एक बराबर जो आएगा दोस्तों वो 30,000 आएगा। आपसे पूछा है बी का लाभ बताएं, यानी बताइए यहाँ बी का भाग कितना, लाभ कितना मिल रहा है, 3 अनुपात मिलना चाहिए, 1 अनुपात बराबर 30,000, तो 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90,000 नहीं हो जाएगा, और 90,000 आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका आंसर 90,000 हो जाएगा। एक ही सवाल में, बस एक इसी सवाल में हम टाइम ले रहे हैं, हर चीज यही में समझा देंगे, बात मान लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, यही सवाल समझा के हर टाइप का सवाल, नहीं तो फिर स्किप कर देंगे, बाद में कहेंगे कैसे ही लगा दिए, फिर आप कमेंट करके पूछेंगे। स्किप मत, एक सवाल इसी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम हर चीज बताना चाहते हैं, आप कैसे डायरेक्ट हर चीज कैसे कैसे क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लगाते जाएंगे सवाल, समझाते जाएंगे आपको। अब दूसरी बात, जानते हैं एक बात कह रहे हैं दोस्तों ना, आपको एक चीज देखें, यहाँ पे 2 से 2 तुरंत कट गया है। एक बात याद कर लीजिएगा, कभी भी दोस्तों समय समान रहेगा, मतलब 2 साल हुआ किया रहेगा अपने पूंजी पे, 2 साल हुआ, समय समान रहेगा, चाहे समय का आप गुणा करिएगा चाहे ना करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं दोनों में चला जा रहा है तो कट जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना, समय समान रहेगा, वो भी समान समय के लिए किया रहेगा, वो भी समान समय की अपनी पूंजी लगाया रहेगा, तो आप समय का चाहे पूंजी में गुणा करेंगे चाहे ना करेंगे, उनका पूंजी उनके लाभ के अनुपात बन जाएगा, उनका पूंजी उनके लाभ का अनुपात बन जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने कितना लगाया, 30,000 लगाया, इन्होंने कितना लगाया, 45,000 लगाया, दोनों ने 2-2 साल के लिए कहा, उस 2 का गुणा ही नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम क्या कर देंगे,
काट देंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, इनके लाभ का अनुपात मिल जाएगा। ये फैक्ट आप समझे। एक फैक्ट और समझ लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा। एक चीज और आपको समझना बहुत जरूरी है, एक चीज और समझना है। बता रहे हैं कभी भी कोई सवाल आएगा, कह रहा है ए ने 30,000 लगाया ना, सीधा 30,000 लिख दीजिए, बस 30 लिख दीजिए। बी ने कितना लगाया 45,000, तो 45 लिख दीजिए, बस काट दीजिए। 15 दूना 30, 15 तिया 45, चाहे 2 का गुणा करिए आज चाहे ना करिए, क्यों? क्योंकि दोनों में है ना वो तो ऐसे से कट जाएगा। बात समझ रहे समझ, इसीलिए बस इनके लाभ का अनुपात दिया जाएगा। हम देखिए क्या किए, 30,000 को 30 लिख दिए, 45,000 को 45 लिख दिए। ये चीज अब हर सवाल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा समय में कम, एग्जाम में कम समय बचेगा, मतलब समय बचेगा आपका। बात समझ रहे ना, कम समय में आप लगा लेंगे, नहीं तो लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। पोथा लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब यहीं से सवाल स्टार्ट है, पहला सवाल। आप अब दूसरे टाइप का सवाल जो दिया, थोड़ा 3 लोग आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद इस टाइप को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। 3 मित्र पी क्यू आर ने क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपए की लाभ में दोस्तों क्यू का लाभ आपसे पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 45,000 को 45 लिख दे सकते हैं, 70,000 को 70 लिख सकते हैं, 90,000 को 90 लिख सकते हैं। ये बस, उसको लाभ को तो रखने दे, लाभ को रहने देंगे, क्योंकि लाभ रियल लाभ है ना, उसको रखने रहेंगे, क्योंकि ये अनुपात में काटना होता है, इसीलिए। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? और टाइम दोस्तों देखिए, टाइम दोनों में समान है ना, तो हम दोस्तों ऐसा करेंगे, सॉरी पी है, क्यू है, आर है। पी ने कितना लगाया 45,000, तो सिर्फ हम 45 लिख देंगे। क्यू ने कितना लगाया 70, हम सिर्फ 70,000 लिख देंगे। क्यू ने, आर ने 90,000 लगाया, हम 90 लिख देंगे, बस कोई दिक्कत। हम नहीं 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, सभी ने समान किया है, कब गुणा करेंगे सब समझाएंगे। बात समझ रहे ना। मान लीजिए कोई असमान टाइम के लिए अपनी पूंजी लगाया, कोई 6 महीने के लिए लगाया, कोई 8 महीने के लिए लगाया, तब वहां पे गुणा करना अनिवार्य बन जाएगा, क्योंकि हम अगर 2 का गुणा ही कर देंगे तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। आप समझिए क्यों नहीं समय का गुणा कर रहे हैं, बस। अब यहीं पे समझिए, हम बोले ना जब समय समान है तो पूंजी को काट देंगे, उसी का लाभ का अनुपात मिल जाएगा। बस अब क्या करना, आपको काटना है 5 से काटेंगे, 1 मिनट, 5 से काटें, 5 9 45, इसको काटेंगे 5 से, 14 25 70 होता है दोस्तों, 14, इसको 5 से काटेंगे 18 5 90 होता है। बात समझ रहे हैं? इनके 45,000, 70,000, 90,000 है, समझ रहे हैं ना। अब क्या बोला है, टोटल लाभ देखिए दिया है, 2 वर्ष के अंदर टोटल लाभ कितना है, कुल लाभ 1,64,000 है, कुल लाभ 1,64,000 है। यहाँ पी को 9 रुपया लाभ मिला, यहाँ क्यू को 14 रुपया मिला, आर को 18 रुपया मिला, सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, इस 32, 32 9 41, 41 यहाँ लाभ आया, 32 9 41, और यहाँ टोटल लाभ है 1,64,000। एक बराबर मान आप निकाल लीजिएगा दोस्तों, 1,64,000, 41 1 में 41, 41 चौका होता है 164, ये 4, एक बराबर 4,000 आ जाएगा। आपसे पूछा है दोस्तों क्यू का भाग बताएं, पी क्यू आर, ये इसका आपसे मान पूछ रहा है, बस हम 14 का गुणा कर देंगे, क्यू का भाग आ जाएगा 14 चौको 56,000, 56,000 क्यू का लाभ आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब सवाल अब धुआंधार लगाएंगे, आपको समझना है स्पीड में। अब ये ना समझे कहा 45,000 नहीं लिखे, 70,000 नहीं लिखे, कहा 2 का गुणा उड़ा नहीं किया, हम पहले आपको समझा दिए, आप चीज समझते रहिएगा, ठीक है। जब समय समान रहे तो आप चाहे टाइम का गुणा करिए चाहे ना करिए, उनका पूंजी ही उनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का क्या दिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे, इसमें हम करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है ये। 50,000 निवेश करके ए ने व्यापार आरंभ किया, 50,000 निवेश करके ए ने व्यापार आरंभ किया, ये आपको सोचना है और सीखना है। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके बी भी उसके व्यापार में साझेदार हो गया। 6 माह बाद बी आता है, उसके व्यापार में साझेदार हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में एक लाभ बताइए, बस यही पूछ रहा है। सीधे सीधे अगर हम आपसे पूछें ए ने कितना लगाया, ए और बी ने कितना लगाया, अगर आप चाहें ना तो 4 0 सभी में से गायब कर से, ए ने समझिए ऐसे 5 लगाया, बी ने कितना लगाया 8,000। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे आप कर सकते हैं। नहीं अगर आपको समझ, हम क्या आपको बार बार समझा रहे हैं, कहा समय बचेगा दोस्तों, एग्जाम में समय बचेगा। जो 50,000 दिया है 4 0 उसमें भी है, 80,000 जो दिया है उसमें भी 4 0 4 0 4 0 सब कैंसिल कर दीजिएगा, मनोम अपने मनोम कैंसिल कर दिया। बस एग्जाम के लिए आपको बता रहे हैं, बस समझिएगा ए ने 5 रुपया लगाया और बी ने कितना लगाया 8 रुपया लगाया। क्या बताया जा रहा है, पर कैसे, ये ए ने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे समझना है कौन अपने पूंजी पे कितने समय के लिए काम किया, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ना सब पूंजी में समय का गुणा करेंगे, उसके पूंजी में उसके टाइम का गुणा करेंगे तो लाभ का अनुपात आएगा। अब हम देखेंगे ए ने क्या किया था, व्यापार चालू किया था, ये कहीं नहीं गया था, 1 साल टोटल व्यापार चला है, 1 वर्ष टोटल दोस्तों व्यापार चला है। कभी भी महीने का जिक्र कर देगा तो उसको महीने में कन्वर्ट करके आप समझिएगा, मानिएगा व्यापार टोटल 12 माह चला, 12 माह से ये टोटल नहीं भागा था, ये अपने पूंजी में 12 महीना तक लगा रहा, यानी पूंजी गुणे समय किए उसका लाभ का अनुपात मिलेगा।
अभी अपने पूंजी पे 6 महीना बाद आया है, यानी 12 महीना काम हुआ है, 6 महीना बाद आएगा तो कितना महीना अपने पूंजी पे किया होगा, तो टोटल 6 महीना किया होगा। बस आप समझ गए ना। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या गुणा करके काट दें कि यहीं से डायरेक्ट काट दें? बोलिए डायरेक्ट काट दें। 6 दूना 12, ये 2 फिर जाके इसको काट देगा, 2 चौक 8। इनके लाभ का जो रेशियो बनेगा 5 संबंधी 4 बनेगा। आप चाहे गुणा कर लीजिएगा, 12 25 60 कर लीजिएगा, 8 6 48 कर दीजिएगा, फिर आप काट दीजिएगा 12 से काट दीजिए, 12 25 60 12 चौक 48 आप काट सकते हैं। अब टोटल यहाँ लाभ कितना देखिए, जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, और वहां टोटल लाभ कितना दिया था 18,000 कुल लाभ है ना। वो एक वर्ष के अंत में कुल लाभ मतलब समझिए 18,000 है। यहाँ 18,000 है, यहाँ अनुपात में 9 है, यहाँ 18,000। एक बराबर आप मान निकालेंगे, 9 दूना 18, एक बराबर 2,000। आपसे पूछा ए का लाभ, ए का कौन है भैया, 5 अनुपात है ना, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, 10,000 आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 10,000 आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा से आप समझे बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताइए कितना अच्छा से आप समझे। अगला सवाल अगले टाइप का, अगला सवाल अगले टाइप का क्वेश्चन। बस आपको ध्यान रखना एक एक टाइप का प्रश्न। एक चीज कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कौन पूंजी लगाया, कितना लगाया, कितने समय के लिए, अगर उसमें हम गुणा कर देंगे उसके लाभ का अनुपात मिल जाएगा। ये चीज आप बाकी लगाते आते जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में क्या कह रहा है, अमन ने 40,000 रुपये लगाकर, अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद वो 50,000 लगा के, रचित 50,000 लगा के व्यापार में साझेदार होता है। ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये लगाना बहुत जरूरी है। कह रहा 2 वर्ष बाद रचित का लाभ 25,000 हुआ, रचित का लाभ 25,000 हुआ, तो अमन का लाभ बताएं दोस्तों। अमन का लाभ पूछ रहा है। एक चीज मैं आपको सीधी सीधे बता देना चाहता हूं, जो 40,000 है, आप 4 4 0 सभी में से, पूंजी में से बस ऐसा काम कर सकते हैं, पूंजी में से सभी गायब कर दीजिए, पहले ही काम कर लीजिए। पहला काम है ये समझिए, समझिए अमन ने कितना लगाया, नाम लिख लीजिए। अमन भैया कितना लगाएं, अमन 4 लगाएं, 4 रुपया लगाएं, मानो 4 जीरो गायब कर दिए। 40,000 लिख के क्या फायदा दोस्तों, फिर काटेंगे अनुपात वही बनेगा, क्या बनेगा। फिर अमन ने 40,000 रुपये लगाया, हम 4 लिख देंगे, और उसके बाद कौन आता है, सामंत भी कितना लगाया हम देख लेंगे। सामंत कितना लगाया, सामंत ने 60,000 लगाया है, और उसके बाद रचित भी पैसा कुछ लगाया है, रचित भी पैसा लगाया, रचित 50,000 लगाया, यानी 5 हम लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब सवाल ये सोचना है ना दोस्तों, पहले फाइनली आपको देख लेना है कि व्यापार कितने वर्ष तक चला है। 2 वर्ष तक हम बोले हैं ना, तो 2 वर्ष में माह हमें कन्वर्ट कर लीजिएगा दोस्तों। माह में आएगा 24 माह, यानी टोटल व्यापार कितने माह तक चला है, 24 माह तक व्यापार चला है। बात समझ रहे हैं, टोटल 24 महीने व्यापार चला है, शुरू से लेके अंत तक। अब आपको उसमें देखना है कौन कितना पूंजी कितने समय के लिए लगाया। इन्होंने 40,000 रुपये लगाया था, यही ना व्यापार चालू किए थे। अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी ये अपने पूंजी में टोटल 24 महीना तक काम किया होगा। ये अपने पूंजी में टोटल 24 महीना तक काम किया होगा। इसके पूंजी में इसका टाइम का गुणा करेंगे, इसका लाभ का रेशियो बनेगा। अब क्या हुआ, सामंत, सामंत 6 महीना बाद 60,000 रुपया लगाता है, यानी सामंत बताइए 24 महीना काम हुआ, उसमें से 6 महीना बाद लगाया, यानी वही 6 महीना घटा देंगे तो टोटल ये अपने पूंजी पे 18 महीना काम किया कि नहीं किया। बस ईमानदारी से बताइए, अगर हम कहें 10 दिन काम हुआ, 2 दिन बाद आप आए थे, कितना दिन किए, तो 8 दिन न किए। ये समझना बहुत जरूरी है। सामंत क्या किया, 18 महीना अपने पूंजी पे काम किया। रचित कह रहा ना उसके 3 महीने बाद, यानी सामंत के 3 महीने बाद। बहुत सारे लोग 21 का गुणा कर देंगे, गलती कर देंगे। काहे कि बोला है उसके 3 महीने बाद ये अपना क्या किया है, पूंजी लगाया है, यानी 6 महीना बाद तो ये लगाया था सामंत, और उसके 3 महीना बाद यानी 9 महीना बाद रचित अपने पूंजी पे लगाया था, यानी 24 महीने कार्य में 9 महीने बाद ही लगाया था। तो 24 में से 9 घटा देंगे दोस्तों, बचेगा 15 महीना, बचेगा 15 महीना। क्या समझ में आया नहीं आया? अब बताइए हम किससे काट सकते हैं? हमें लगता है ना हमें 3 से काट देना चाहिए। 3 8 24, 3 6 18, 3 5 15, सभी में 3 था, काट देंगे। 8 चौक 32, 8 चौक 32, और 6 का 36, 6 का 36, और 5 का 25, यानी इनके लाभ का दोस्तों अनुपात आ गया। इनके लाभ का अनुपात 32 संबंधी 36 संबंधी 25 आ गया। आपसे बोला है रचित का लाभ 25,000 दिया है, यहाँ रचित का लाभ 25 है, क्वेश्चन में कितना दिया है 25,000। 25 बराबर 25,000, तो ये बराबर मान दोस्तों 1,000 आएगा। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है अमन का भाग बताएं। ये भैया यही 32 वाला वैल्यू पूछ रहा है, 1 बराबर 1,000, तो 32 बराबर दोस्तों आंसर आ जाएगा 32,000। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा
32,000 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं बेहिचक, बिना गलती के। एक एक टाइप का प्रश्न सिखा रहे हैं दोस्तों, एक एक टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आराम से आ जाएगा। एक एक प्रश्न, कभी जिंदगी में आप गलत करके नहीं आएंगे अगर ये मेरा क्लास देख के जाते हैं। बस यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए या ना करिए, पर आप जरूर इस वीडियो को देखिए दोस्तों। आप इस वीडियो को और इस क्लास को जरूर से जरूर देखें। अब मान लीजिए ये अनुपात आपसे बता रहा है कि 50,000, 60,000, 70,000 लगाया, कभी जरूरी नहीं है कि ये रुपया ही बताएगा, हो सकता है उनका अनुपात ही बता दे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मान लीजिएगा वही उतना उतना लगाया। जैसे क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी, ए बी सी ने अपनी पूंजी 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में लगाया। अरे भैया ए है, बी है, सी है, अपनी पूंजी कितने अनुपात में लगाया? 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में लगाया। बात समझ आ रहा है? अनुपात में लगाया। 3 वर्ष बाद कुल लाभ 20,000 रुपया होता है। क्या बात है, कुल लाभ दिया है। हाँ, 3 वर्ष बाद कुल लाभ 20,000 है। ये कुल लाभ जो दिया है दोस्तों, कुल लाभ दिया है 20,000। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, पहले हम लाभ का अनुपात निकाल लें। अच्छा, लाभ का अनुपात निकालने के लिए इनके पूंजी में इनके समय का गुणा कर देंगे। अब आप हमें ईमानदारी से बताएं दोस्तों, समय 3 साल है ना, तो सभी ने 3-3 साल किया है ना, क्या गुणा करके फायदा फिर वही कट जाएगा? क्या गुणा करके फायदा फर्क कट जाएगा? हम बताएं, वही पूंजी ही उनका लाभ का अनुपात तुरंत कन्वर्ट हो जाता है जब समान समय के लिए लोग लगाए रहेंगे। बस उनका पूंजी उनका लाभ का अनुपात, बस यही समझिएगा, लाभ का अनुपात आ गया। अब क्या गुणा करके बताएं, यही मानेंगे आप? ऐसे ही गुणा करके बताएं तब मानेंगे। फिर 3 से 3 ऐसे काट देंगे तब मानेंगे। 2 संबंधित 3 संबंधित और 5 का लाभ का अनुपात मिलेगा। यहाँ टोटल लाभ इनका 10 है और यहाँ दिया 20,000। 10 बराबर 20,000, 1 बराबर दोस्तों आएगा 2,000, 1 बराबर 2,000 आएगा। और आपसे पूछा है क्या सी का लाभ, ये भैया ये नहीं का पूछ रहा है। 5 बराबर फिर आ जाएगा 10,000 आंसर दोस्तों। क्या आ जाएगा? 10,000 आंसर आ जाएगा। क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सी का आंसर आ जाएगा 10,000, यानी सी को 10,000 रुपया मिलेगा अगर 20,000 रुपए के लाभ में। बात समझ में आ गई दोस्तों? इस प्रकार से आप कर सकते हैं एक एक टाइप का सवाल, एक एक टाइप का। हम कह रहे हैं ना, कोई टाइप का सवाल नहीं छोड़ेंगे। बस हम आपसे निवेदन करेंगे आप अंत तक बने रहें। कोई सवाल कोई टाइप का नहीं छोड़ेंगे। अगर अकाउंट के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है तो दोस्तों में कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी आप सुधार लीजिएगा उस चीज को लेके, ठीक है? अब सवाल यही सवाल दोस्तों, अब सवाल ये कहो, ये तो एक रियल अनुपात दिया था और यही एक फेक अनुपात दे के आपसे पूछता है। यही से दिया, जैसे दिया है ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1/2 दोस्तों, क्या मामला, 1/2 और 2/3, 2/3 और 3/4 के अनुपात में लगाया। एक है मान लीजिएगा ये है और बी और सी, हमने नहीं लिखा, समझ जाइएगा। ए बी सी ने अपने इस अनुपात में पूंजी लगाया। 2 वर्ष बाद बी का लाभ 64,000 रुपया है। 2 वर्ष बाद में ये पर्सनल जो दिया है ना दोस्तों, वो बी का लाभ दिया है। पर्सनल जो दिया है बी का लाभ दिया है। अब जरूरी ये होता है ना दोस्तों कि अब हम बताइए, आप समय में आप सोच रहे होंगे कि यही अनुपात है। नहीं दोस्तों, आपको लग रहा है ये अनुपात दिया ना। अब पहले टाइम, तो पहले आप पहले एक बात सोच लीजिए, टाइम तो समान दिया ना दोस्तों, टाइम दोनों में समान दिया, दोनों सब 2-2 साल की हैं, तो हम समय का गुणा करने में कोई लॉजिका नहीं है। सबसे पहले इनका शुद्ध अनुपात निकालने, कितना शुद्ध अनुपात में इन्होंने रुपया लगाया, तो शुद्ध अनुपात निकालने के लिए चाहे दोस्तों 2 तरीका कर सकते हैं। चाहे आप क्या कर सकते हैं, इन सभी का नीचे लसा ले लेंगे, लसा क्या आएगा, 12 आएगा। 2 6 का 12, 6 का 6। ये रियल अनुपात निकालने के लिए हम बताएं, 3 चौक 12, 4 दूना 8। बात समझ में? 4 3 12, 3 3 9। अब इनका ए और बी सी का, ए ने 6 रुपए लगाया, बी ने 8 लगाया, सी ने 9 लगाया। अब चाहे 2 का गुणा करिए और चाहे ना करिए, इनके लाभ का अनुपात आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी ने समय समान के लिए लगाया। जो भी अपनी पूंजी लगाया समान समय के लिए लगाया, इसीलिए चाहे आप गुणा करिए चाहे ना करिए। अब यहाँ पे बी का लाभ कितना बताया जा रहा है दोस्तों, 64,000। यहाँ बी का कितना मिला, 8 मिला। 8 बराबर 64,000, 8 बराबर 64,000, 1 बराबर 8 64, 1 बराबर 8,000 आ जाएगा दोस्तों। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछ रहा है ए का लाभ बताएं। ए का लाभ पूछा ना, तो बताइए ए का 6 अनुपात में मिलना चाहिए ना, ए का 6 अनुपात में मिलना चाहिए ना। 8 6 का 48, 48,000 दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48,000 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं एक एक सवाल को, इस प्रकार से आप एक एक सवाल को कर सकते हैं। कितना मजेदार वाला प्रश्न था कि नहीं था? बताइए ईमानदारी से, ईमानदारी से बताइए। कुछ था? कुछ भी नहीं था। कह रहे हैं हर टाइप के प्रश्न हम लगवा दे रहे हैं, बाकी आपका काम है कितना इसे आप समझ पाए, कितना आप इसे सीख पाए, कैसे आप एग्जाम में लगाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। हमारा काम है आपके दिमाग में बैठा देना, आप उसे रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं वो आपका मर्जी है, मेरा मर्जी नहीं है। चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ए तथा बी ने क्रमशः 40,000 60,000। अच्छा यहाँ पे ना अगर हम एक चीज समझने की कोशिश करें ना दोस्तों, तो जानते हैं 40,000 को ना मान के चलते हैं 40, सबका 4 जीरो गायब कर देंगे।
सभी का 4 जीरो गायब कर देंगे इसमें। ये सवाल लॉजिक वाला जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अब जहां अब ये एक मिनट अब ये जो टाइप वाला है ना दोस्तों, ये शायद पैसा डालने और निकालने वाला प्रश्न है। कोई डाल देगा फिर कोई निकाल देगा। ये सवाल डबल पैटर्न में लगते हैं। बस आपको याद करना, दो पूंजी सबकी निकलती है, प्रत्येक का पूंजी दो निकलेगा, उन दोनों पूंजी को फाइनल में जोड़ेंगे फिर लाभ का अनुपात बनेगा। अब वो दोनों पूंजी कैसे निकलती है वही आपको समझना, बस यही लास्ट टाइप का सवाल है। बाकी आगे भी सवाल रहेगा, ठीक है, आगे भी सवाल। अभी तो समय नहीं हम ज्ञात करवाए हैं, अभी हम समय नहीं ज्ञात करवाए हैं। अब क्या मामला है, सबसे पहले हम देखेंगे ना, जो जो जितना लगाया उसको हम लिख देंगे। ए ने कितना और बी ने कितना लगाया। ए ने कितना लगाया 40,000। आप हमें ईमानदारी से बताएं 40,000 लिखें कि 4 लिखें। 4 जीरो गायब कर दें, 4 जीरो गायब कर दें सभी पूंजी का, बताइए ईमानदारी से बताएं। चलिए अगर ना गायब करना चाहते हैं गायब कर देंगे यार, अच्छा ही रहेगा। चलिए एक बार हम गायब नहीं कर रहे हैं, एक बार हम गायब नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 40,000 पूंजी लगाया और इन्होंने 60,000 पूंजी लगाया। चलिए लगा दिया। अब मामला क्या होता है दोस्तों ना, अब ये सब पूंजी में अपने छेड़छाड़ करते हैं, अपने पूंजी में छेड़छाड़ करते हैं। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा अपनी पूंजी में छेड़छाड़ करेंगे तो हम बोले ना, दो आपको पूंजी निकलेगी सबकी, एक पहले की पूंजी और एक बाद की पूंजी। पहले की पूंजी क्या होती है और बाद की पूंजी क्या होती है, यही समझना आपको काफी है, ठीक है। मानिए बताइए भैया, सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहले आपको जानना है कि व्यापार कितने साल तक चला। तो 1 वर्ष, 1 वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात पूछ रहा है ना, 1 वर्ष यानी व्यापार चला है। तो अब क्या करना है बताइए, 6 माह बाद अपनी पूंजी को ये लोग टच कर रहे हैं। 6 महीना बाद ये दोनों लोग अपने पूंजी को क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ए ने अपनी 1,000 निकाल ले, सॉरी ए ने 10,000 निकाल लेता है और बी ने 20,000 और लगा देता है। वाह, ए ने 10,000 निकालता है और बी ने 20,000 और लगा देता है। ये सवाल दोस्तों है, आपको पहले क्या करना है, पहले शुरू में ही जानिए। मान लीजिए अगर एक सवाल आपसे कहें कि मान लीजिए बैंक में आप 40,000 रुपया जमा किए, 6 महीना बाद कुछ निकाल रहे हैं, तो बाकी जितना 6 महीने तक तो 40,000 पे ही देगा काम। तो यही पहली पूंजी फिर सेकेंड पूंजी आपको निकालना है। तो आप हमें बताइए ईमानदारी से, ये 40,000 पूंजी पे कितने महीने काम किया। 6 महीने यो काम किया, 6 महीने काम किया नहीं किया, आज 6 महीने यो काम किया अपने 60,000 पूंजी पे। क्योंकि 6 महीने बाद ये लोग अपनी पूंजी को इधर उधर करने वाले हैं, तो बाकी जितना 6 महीने पर जिस अपनी पूंजी पे काम किया हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब समझ में आया। अब क्या करना, अब क्या करना आपको, अब बताइए ए ने क्या किया, अपनी पूंजी निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 10,000। तो कितना पूंजी बचेगा, अब कितना पूंजी बचेगा, 30,000 बचेगा। अच्छा, समय कितना बचा है अब इन लोगों के पास, समय भी 6 माह बचा है। कहा कि 6 माह बाद में पूंजी अपनी निकाल डाल रहे हैं और टोटल 1 साल व्यापार चला था, यही 2 साल चला रहा था। तो फिर हम देखते हैं 18 महीना, तो 30,000 पे 18 महीना काम करता, बात समझ रहे ना, सॉरी 18 6 24, हाँ 18, बाकी 1 साल तक काम। अब इस पे अब क्या किया, हाई क्या किया, 20,000 और डाल दिया। यानी अब 20,000 डाला तो इसकी पूंजी कितनी हो जाएगी बैंक में, मान लीजिएगा एक तौर पे बैंक की उदाहरण दे रहे हैं, 80,000 हो जाएगी। अब इसी 80,000 पे 6 महीना काम करेगा, बस यही आपको करना था दोस्तों। अगर चाहे होते हैं ना आप सीधे यार 4 जीरो सभी में से चाहे होते ना हटा दिए होते, आप ईमानदारी से हटा दिए होते दोस्तों, ये सब हटा दिए होते। और पहले क्या करना, गुणा कर देना, सबको गुणा करना, 6 चौ 24। अब भाई क्या लिख दे, 4 जीरो लिखने से कोई फायदा होगा, 4 जीरो 6 3 18। ये बताइए इनके अब फाइनल लाभ का अनुपात निकलेगा, जोड़ देंगे तो ये 6 का 36, 6 का 36, 36 और 8 6 का 48। क्या बात है दोस्तों, बताइए ये करने से हाई करने से कोनो फायदा है का, हाई लिखने से कोनो फायदा है का, हम चाहे तो काट दिए होते, पर क्या बताए, छोड़िए जाने दीजिए। अब भी नहीं कट रहा है तो ऐसे लिख दिया है, नहीं काटिएगा, छोड़िए जाने दीजिए, आप करिए, पहले शुरू से सीख लीजिए फिर आपको समझाएंगे। ये 42 हो जाएगा और ये जो होगा फाइनली 0 0 0 8 6 14, 8 6 14 के 4 4 3 7 1 84 हो जाएगा। अब फाइनल 3 0 4 0 4 0 काटेंगे, नहीं काटेंगे ना। अब देखिए इनके लाभ का अनुपात बनेगा 42 1 42, 42 दूना 84। इनके लाभ का जो अनुपात मिलेगा दोस्तों 1 संबंधी 2 मिलेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये डबल पैटर्न का सवाल है, समझ रहे ना। 2 पूंजी आपको निकालना, तो एक पहले पूंजी कितने समय के लिए लोग छेड़छाड़ नहीं किए थे, आज छेड़छाड़ करने के बाद वाली पूंजी, दोनों को जोड़ के लाभ का अनुपात मिल जैसा हो सकता है। आगे और सवाल दे दिया होता है, यदि बी का लाभ 20,000 है तो ए का लाभ बताए, तो फिर वही तो उसके बाद तो आप कर ही सकते हैं, उसके बाद आप तो कर ही सकते हैं ईमानदारी से, इस प्रकार से कर सकते हैं ना आप। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं 1 संबंधी 2 आ जाएगा। इनके लाभ का जो अनुपात मिलेगा 1 संबंधी 2 मिलेगा।
अगर आप चाहे होते ना दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा इतना ताम झाम लिखने से बेटर रहा होता ना, तो आप शायद लिख दिए होते हैं। ए ने 4 रुपया लगाया, बी ने 6 रुपया लगाया, ए ने 6 महीना बाद ना तो तुरंत 6 का गुणा कर देंगे, दोनों पूंजी अपने 6 में। हो सकता है कुछ महीने बाद और निकालते तो फिर उसका भी उतने महीने तक गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा कर देते। फिर बाद में आया क्या, 10,000 निकाला, 10 माने 1 समझिएगा, मानिए वही नंबर, माने 4 जीरो इसमें से भी हटेगा, 10,000 में से 4 जीरो हटेगा, 1 बचेगा, 1 रुपया निकाल दिया तो बचा कितना, 3 रुपया बचा। अब इस पे अगले 6 महीने काम करेगा, और इसमें 2 रुपया डाल दिया, मानो 20,000 यानी 2 रुपया डाल दिया अगले 6 महीने के लिए, बस गुणा कर देते। 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, बात समझ में आया। 6 का 36 और 6 दूनी 12, बात समझ आया, 6 दूनी 12। अब क्या करना था, ये तो गलती हो जाता तब तो भाई साहब, हमें लगता है कहीं गलती हो जाता, जोड़ में नहीं करते ये सब काम। ओहो क्या बात है दोस्तों, 42, अरे यार 8 है भाई साहब, क्या बात है, कुछ नहीं कर सकते हैं, गलती हो गया। 6 का 36 8 6 48, हाँ कर सकते हैं दोस्तों, बस देखिए आ गया ना, ये 42 काट देते, 42 का नाम 42, 42 दूना 84, 1 अनुपात आ जाता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, हमने 2 डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि 2 डाला तो 8 हो जाएगा, उसकी पूंजी अब 8 बन जाएगी, ठीक है। अब 8 पे अगले 6 महीने काम करेगा, 8 पे अगले 6 महीने काम करेगा, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल लगाएं, आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर टाइप का सवाल दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। हर टाइप का सवाल है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, बस लाइक नहीं करते हैं, इसी बात का दिक्कत है हमें। अब ये सवाल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल ने सेम पूछा था। पी क्यू आर ने प्रत्येक ने 20,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद पी ने 5,000 रुपया का किया, ले लिया, और क्यू ने 4,000 रुपया ले लिया, और आर ने क्या किया, 6,000 अतिरिक्त लगा दिया। सेम सवाल है, और बोल रहा है वर्ष के अंत में, मानो 1 वर्ष के अंत में कुल 34,950 रुपया का लाभ हुआ है, तो पी का लाभ बताएं। अच्छा क्या बताइए, 20,000 को हम 20 लिख सकते हैं क्या, 20,000 को 20 लिख सकते हैं, 3 जीरो गायब कर रहे हैं, केवल 3 जीरो, 20,000 को 20 लिख सकते हैं क्या, ईमानदारी से बताइए, थोड़ा समय बचेगा बस। 20, ये भी 20,000 लगाया, ये भी 20,000 लगाया, ये भी 20,000 लगाया, कितने महीने बाद अपनी पूंजी को सभी लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, 5 माह बाद ने, यानी 5 महीने में तीनों लोग अपनी पूंजी को छेड़छाड़ कर लिए, यानी पहले ही 5 महीना तक तो 20,000 पे काम किए होंगे ना, 20,000 पे काम किए होंगे ना, इनकी फर्स्ट पूंजी आ गई, जो पहले जितना पे किए थे ये आ गया। अब सेकंड पूंजी कैसे आएगा, अभी क्या किया था, हाई अपनी पूंजी 5,000 निकाल लिया था, तो बताइए बचेगा कितना, 20,000 में से 5,000 निकालेगा, बचेगा कितना, 15,000। तो समय इसके पास कितना बचेगा, टोटल 1 साल व्यापार हुआ है, 5 महीना उस पे काम किए, आगामी 7 महीना 15 पूंजी पे काम करेगा, ही ऐसे कर लीजिएगा। अब ये क्या किया था, ये 4,000 निकाल लिया था, इसका पूंजी कितना बचा, 16,000 बचा, ये आगामी ये अपनी पूंजी पे 7 महीना काम करेगा। ये क्या किया था, 6,000 डाल दिया, यानी 20 26 और डाल दिया था ना, तो अभी पूंजी इसका 26 रुपया हो जाएगा। अब 26 पे अगले कितना महीना काम करेगा, 7 महीना काम करेगा। अब क्या करना है दोस्तों, गुणा कर देना, गुणा कर देंगे, 20 पचे यहाँ लिख देते हैं, 20 पचे 100, 15 सते 105, 20 पंचे 100, 16 सते 112, 20 पंचे 100, 6 सत्ते 42, 6 दूना 182, बात समझ रहे हैं ना। अब गुणा कर देंगे, ये 205 और ये आ जाएगा 212 और ये आ जाएगा 282। ये दोस्तों इनके लाभ का समझ हम नहीं काटेंगे, इनके लाभ का अनुपात आ गया। पी क्यू आर का लाभ, टोटल लाभ कितना दिया दोस्तों, 34,950 रुपया, 34,950 रुपया लाभ ना। यहाँ टोटल जोड़िए, देखिए टोटल लाभ कितना है, यहाँ टोटल दोस्तों जोड़ेंगे तो 2 2 4 5 9 और 2 2 4 600, अब टोटल 699 आएगा दोस्तों, 699 बराबर टोटल लाभ, यहाँ 699 और यहाँ दिया है 34,950। हम जान जाएंगे कि लास्ट में 5 है ना यहाँ पे, तो 5 बार जाने की संभावना है, इसीलिए काट देंगे, क्योंकि एक बराबर आएगा 50। देखिए ये 699 पचे 3495 होगा, बस 5 बार गया और 1 जीरो यहाँ लगा दिए, एक बराबर दोस्तों आ गया 50। आपसे पूछा रहा है पी का लाभ बताइए, 205 से गुणा कर देंगे, 205 से गुणा कर देंगे, अब 5 पचे 25 और 2 5 दूना 10, 10,250 आंसर आ जाएगा। यही यूपी पुलिस कांस्टेबल में 17 के सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा था, इस टाइप का सोच लीजिए, डबल पैटर्न का सवाल पूछा था, डबल पैटर्न का, यानी आपको हर सवाल लगाना जरूरी था। ठीक, अब यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो सवाल है ना, अगला जो 2 सवाल है ना, वो आपको समय है बस, क्योंकि पिछली बार 2018 में समय पूछा था। इस सवाल को लगाने का आप बात करें, इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ए ने 45,000 रुपए पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, बहुत बढ़िया। कुछ समय बाद, समय नहीं, अब इसमें समय कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज बताएंगे। और कुछ समय बाद भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में
उसका लाभ मानो उनका लाभ 2 संबंधी 1 के अनुपात है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों आप हमें इजाजत दे तो हम आपको थोड़ा सा एक चीज समझा सकते हैं। हम आपको अभी एक सवाल बताए थे, समय में इनके पूंजी में दोस्तों, इनके पूंजी में समय का गुणा करेंगे दोस्तों, शुरू में आपको समझाए हैं, तो क्या मिल रहा है, लाभ का अनुपात नहीं दिख रहे हैं, पूंजिया में समय का गुणा कर दे रहे हैं तो उनके लाभ का अनुपात मिल रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर हमें समय ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, इनके लाभ में पूंजी का भाग दे देंगे, इनके लाभ में क्या करेंगे, पूंजी का भाग देंगे। बताने का तरीका हम कई बताएंगे, बताने का कई तरीका बताएंगे, ये याद किए रहेगा। पहले एक तरीका बता देते हैं, फिर इस पे लगाते हैं, फिर इस पे लगा के ले आते हैं। एक काम करिएगा, सबसे पहले जानना है ना, आप इस सवाल कभी आएगा ना तो ए ने कितना लगाया 45,000, चलिए 45 लिख सकते हैं, 3 जीरो हटा दिए, और बी ने कितना लगाया 54 लगाया ना। अब देख लीजिएगा कौन व्यापार चालू किया था, ए ने पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया था, बी ने कुछ समय बाद आया था, है तो अपने पूंजी पे 12 महीना काम किया होगा, ए अपनी पूंजी पे 12 महीना काम किया होगा, इसी का पूछ रहा है, इसी का नहीं पता, यस कर लीजिएगा। और इनके लाभ का अनुपात क्या था, 2 संबंधी 1 था, इनके लाभ का अनुपात दोस्तों क्या था, 2 संबंधी 1 था। ये एक तो पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है, आप लगा सकते हैं, एक पैटर्न का ये है, ये जाएगा इधर दोस्तों, हाई नीचे आ जाएगा, तो पैटर्न जो बनेगा फाइनली पक्षांतर करेंगे, फाइनली पक्षांतर करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, बाकी 1 से यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब काट सकते हैं, और 9 5 45 और 9 6 54, 9 6 54, देखिए 6 दूना 12 कट गया ना, 12 से 6 दूना 12, 12 से 12, यानी x का मान आ जाएगा 5, यानी जो बी ने अपनी पूंजी 5 माह के लिए लगाया, बी ने अपनी पूंजी 5 माह के लिए लगाया। एक सवाल और पूछ सकता है, बी ने अपनी पूंजी कितने महीने बाद लगाया, कितने महीने बाद लगाया, तो टोटल 12 माह काम हुआ था, जिसमें ये 5 महीना तक काम किया, यानी 7 महीना बाद आया था। अगर ये बात पूछेगा तो आंसर 7 महीना आ गया, हालांकि पूछा था कितने महीने लिए काम किया, तो 5 महीना काम किया। एक तो टाइप ये सवाल है। अब दूसरा टाइप अब वो बताते हैं, को अभी जो हम दिए हैं ना, इस सवाल जो हम दिए हैं आपको एक और नियम से बता रहे हैं, एक और नियम से इसलिए बता रहे हैं ताकि 3 लोग 3 का रहेगा तब आपको इसे लगाएंगे। तो अभी आपको बताया ना, लाभ में पूंजी का भाग देंगे तो समय मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले आप ये देख लेना है, ये था कौन था, 1 मिनट रुक जाइए देख लें, ए ने और बी ने, ए और बी का लाभ का अनुपात क्या था, 2 संबंधी दोस्तों 1। आप पहले लाभ का अनुपात लिख लीजिएगा, इनके लाभ का अनुपात लिख लीजिए, लिखेंगे फिर इनके पूंजी में भाग दीजिएगा। हाई कितना लगाया 45 लगाया 1000, और ये कितना लगाया 54,000 लगाया। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, आप चाहेंगे ना तो देखिए 2 को रहेगा तो आप तिरिया का गुणा कर देंगे, ये इसमें जाके गुणा करेगा, ये इसमें जाके गुणा करेगा, तो इधर बनेगा 2 गुणे 54 और 2 गुणे 54, इधर क्या बनेगा पर्सनल 45 बनेगा। इनके टाइम का अनुपात आ जाएगा, इनके जस्ट इनके लाभ में इनके पूंजी का भाग देंगे तो समय मिलेगा, इनके समय का अनुपात आएगा। और 9 5 45, अरे यार क्या बात है 45, 9 6 54, इतना गर्मी है, और 9 5 45, 6 दूना 12 और 5 1 5, यानी इनके समय का जो अनुपात आया दोस्तों 12 संबंधी 5 आया। यानी ए ने अपनी पूंजी 12 महीना के लिए लगा रहा है अनुपात में, और बी ने 5 महीने के लिए लगा रहा है, ये लाभ का अनुपात मिल रहा है इनका। आप देखेंगे कौन ऐसा कोई जरूर समय दिया रहेगा दोस्तों किसी का जो फुल समय के लिए काम किया होगा। ए ने फुल समय के लिए काम किया है 12 महीना, यानी रियल में भी वो 12 महीना काम किया और अनुपात में भी 12 महीना काम किया है, यानी यहाँ 12 माह किया और अनुपात में भी 12, 12 बराबर 12, आप तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। फिर इसी का टाइम पूछ रहा है बी का, बी ने अपनी पूंजी 5 माह के लिए लगाया, यानी 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 माह। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए 3 लगेंगे तो तिरिया का गुणा भी नहीं कर पाएंगे, वो भी अनुपात आप निकालना आता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया उसे लगाने का प्रयास करें। इससे हार्ड तो नहीं है, पूछ सकता है कुछ भी हो जाए, इससे हार्ड तो नहीं पूछ सकता है, इससे हार्ड तो नहीं पूछ सकता है, ये हम गारंटी देते हैं। दिया है चलिए कौन कितना पूंजी लगाया उससे मतलब छोड़ दीजिए, यहाँ पे दिया 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए बी सी ने क्या किया, व्यापार आरंभ किया, परंतु व्यापार आरंभ के कुछ समय बाद बी और सी ने अपनी पूंजी लगाई थी, मतलब तत्काल तुरंत बी और सी अपनी पूंजी नहीं लगाए थे, कुछ समय बाद लगाए थे। और यदि वर्ष के अंत में इनका लाभ का अनुपात जो है 3 संबंधी 4 संबंधी 3 है, तो सी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, ए लिख देना है, बी लिख देना है, सी लिख देना है, इनके पहले लाभ लिख देना है, क्योंकि लाभ में ही ना हम पूंजी का भाग देंगे, लाभ में ही पूंजी का भाग देंगे तभी ना समय मिलेगा, तभी ना टाइम मिलेगा। बात समझ में आ नहीं रहा है। तो इनके लाभ का अनुपात क्या था, 3 संबंधी 4 संबंधी 3 था, यही ना था, 3 4 3 था ना। बात समझ नहीं समझ रहे। अब क्या करना है, इनके पूंजी में हम भाग कर देंगे। ये अपनी पूंजी कैसे लगाए थे, 1 संबंधी और 2 संबंधी और 3 के अनुपात में ये लोगों ने अपनी पूंजी लगाया था। बस देखिए इनके लाभ में पूंजी का भाग, इनके लाभ में इनके पूंजी का भाग, इनके लाभ में इनके पूंजी का भाग, पूंजी का भाग दिए हैं बस। अब इन्हें कर दीजिएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 3 में इसका भाग दे दे, नहीं
लाभ में पूंजी का भाग दीजिएगा बस। अब देखिए हाई भाग चला जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, हाई 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हाई क्या हो जाएगा 3 एकम 3। इनके जो टाइम का दोस्तों अनुपात आया, टाइम का 3 संबंधी 2 संबंधी 1 आया। अब आप ढूंढना है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कुछ वो शुरू से लेकर अंत तक बना होगा, उसका टाइमिंग दिया होगा। यानी कि कौन व्यापार आरंभ किया था दोस्तों? कुछ समय बाद बी और सी ने आए थे, यानी ए बेचारा टोटल 12 महीना अगर काम हुआ एक साथ तो टोटल 12 महीना काम किया है, यानी रियल में वो 12 महीना ए ने काम किया है। मानो ए ने नहीं भागा था, बी और सी ने बाद में आए थे, यानी यहाँ टोटल ये बेचारा अनुपात में कितना काम किया 3, और रियल में कितना किया 12 माह। आप कहेंगे 12 माह कहां से आ गया सर जी? अरे दोस्तों 1 साल व्यापार चला, ये बेचारा ए ने कहीं नहीं भागा था, ए ने ही व्यापार चालू किया था, यानी टोटल शुरू से लेकर अंत तक ये अपने व्यापार पे पूंजी पे बना रहा, यानी टोटल 12 महीना बना रहा। यानी यहाँ टोटल कितना समय का अनुपात बता रहा है इसका 3, और रियल में 12, 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 3 चौक 12। आपसे किसका पूछ रहा है? सी ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए लगाया, यही सी का टाइम का अनुपात है। 1 मिनट, 1 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 माह आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 माह आंसर आ जाएगा। यही है ना सी का? हाँ बस 4 माह आंसर आ जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है सी ने अपनी पूंजी कितने महीने बाद लगाया, तो अपनी पूंजी पे 4 महीना तक काम किया। अच्छा काम कितना हुआ था 12 महीना, जब 4 महीना ये काम किया तो यानी अगले 8 माह बाद ही आया होगा, यानी पता चलेगा 8 माह बाद अपनी पूंजी पे अपने मानो 8 माह बाद पूंजी लगाया था, ही पता चलेगा। अगर ऐसा पूछेगा तो कितने महीने बाद अपनी पूंजी लगाया, 4 महीना 1 साल में काम किया यानी 8 महीने बाद आया होगा ये। ऐसे आप समझ लीजिए दोस्तों, इतने टाइप का सवाल था। इससे ज्यादा एक सवाल और हमने दोस्तों हमने लिखना भूल गया। इनका एक ऐसा मतलब एक और व्यापार होते हैं जो कि मतलब पैसों लगाते हैं, मेहनतियों करते हैं, उनका लाभ अलग से दिया जाता है, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। हमारी उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल हो सकता है ना पूछा जाए, वो भी इजी है दोस्तों, आराम से इजी, कोई दिक्कत नहीं उस सवाल में। बात समझ है ना? इस प्रकार से इतना सवाल दोस्तों आया था। आप मुझसे निवेदन करेंगे एक एक सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, बाकी आप लगाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।